एक Start. रिक्वेस्ट एक Good रिक्वेस्ट evening, everyone. Here this. हाँ दादा एक हाँ, बोलिए। दादा। रिक्वेस्ट मैडम, मुझे सो जाने की आदत है बीच बीच में, तो प्लीज प्लीज अगर मैं सो जाऊं तो मुझे जगा देना, ये पुरानी आदत है मुझे। ओके, स्टार्ट प्लीज। Okay. हेलो। हाँ Hello. बोलिए। अरे दादा आप दिन हाँ, दहाड़े सपने देखते हैं, सो जाते हैं, ऐसे कैसे चलेगा दादा? अब आपको उठाना भी पड़ेगा। हाँ, वो तो मेरी पुरानी आदत है ना मैडम। तो आपको घर पे कल भी फोन किया था, परसों भी फोन किया था, आप जब देखो आप सोते ही रहते। दादा अब कुछ करना है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप बोलते मेरे को काम दो, अब काम कैसे दो आपको? आप जब देखे सो जाते हैं, मेहनत से कतराते हैं। मैडम आप तो जानते हैं मैं कहीं भी सो जाता हूँ, कभी भी सो जाता हूँ, किसी भी जगह सो जाता हूँ, ये मेरी पुरानी आदत है। पर दादा ऐसे मुंगेरी लाल बनने से कैसे काम चलेगा? नहीं मैम, आप देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरे जो वो टैप है ना, पानी का नल है ना, हम्म। हाँ, तो पानी के नल में से एक दिन पेट्रोल आएगा। दादा ये तो शेख चिल्ली वाली बात हो गई। हाँ, और आप ये कैसे? भी देखना, आपको मैंने बताया था ना, वो मेरी ड्रीम गर्ल है जो रात को मेरे सपने में आती है, वो एक दिन जरूर मेरे सामने आएगी। दादा अगर ये आ जाए ना तो हमको भी बताना, तो हम अपने ड्रीम गर्ल की जगह हम अपने ड्रीम बॉय को लाएंगे। ये आएगी आपके सपने में? हाँ, वो ड्रीम गर्ल है ना, तो जरूर आएगी, रोज सपने में तो आती है। ये वाली ड्रीम गर्ल? कौन सी वाली, ये मैं नहीं बताऊंगा किसी को। ठीक है दादा। यस मैम। दादा तो अब अपनी Yes. दुनिया में खो गए हैं, आप स्टार्ट कीजिए। No, that's okay, ma'am. Over to Dadu Dada. Dada, please continue. हाँ, तो हेलो सबको, यानी कि हंसी खुशी की शाम, आज की शाम क्लेमेटिस के नाम। क्लेमेटिस क्या है? डे ड्रीमर है, दिन में सपने देखना, कहीं भी सो जाना, जो हकीकत है उससे दूर भागना। सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, हर एक की लाइफ में कुछ न कुछ तो सपने होने ही चाहिए, पर अपना ये क्लेमेटिस बंदा ऐसा है, सिर्फ सपने देखता है, सपने को साकार करने के लिए मेहनत नहीं करता, सिर्फ सपने देख देख के खुश रहता है ये, तो इसको बोलते हैं डे ड्रीमर। आप जब भी उसको मिलोगे ना, वो वो खोया खोया सा रहता है, कहीं दूर उसकी नजर होती है, शून्य में देखता रहता है, कहीं एक कोने में देखता रहेगा। हेलो। हाँ दादा। हाँ, कहीं एक कोने में देखता रहेगा, वो अपने मन ही मन में ख्याली पुलाव पकाता रहता है, ये होगा, ऐसा होगा, मेरी लॉटरी निकल आएगी, मेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट वो अपने सपने को साकार करने के लिए कोई मेहनत करना नहीं चाहता। आपको ये ऐसा बंदा स्कूल टाइम से मिल जाएगा, वो मोस्टली लास्ट बेंच में बैठा रहना पसंद करता है, ताकि उसके सपने डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ वो जब अपने सपने में खोए रहता है, तो पढ़ने में ध्यान नहीं रहेगा, वो तो अपने ख्याली दुनिया में है। तो यहाँ ये लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच, यानी कि LLB बन जाता है। दादा आपका वीडियो ऑफ है, एक बार वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा मजा भी हाँ, आएगा। अच्छा, मुझे लगा मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं किसी को नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दादा, मतलब हाँ दादा परफेक्ट। हाँ, ये कब क्यों वीडियो ऑफ रखा है ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये एक सीक्रेट था, ताकि क्योंकि आप मैं अभी भी बीच बीच में सोना यहाँ चाह रहे हैं, नहीं, मैं यहीं भी सपने में ही खोया हुआ हूँ। इसीलिए ठीक है। चलिए आपको सचेत कर दिया। ठीक है दादा। हाँ हाँ, आपको तो ख्याल है ना, मैं हर हमेशा वो कौन सा गीत गुनगुनाता रहता हूँ। गीत? कौन सा गीत गाते रहते हैं दादा? आपको पता होना चाहिए, वो है ना, वो राजेश खन्ना वाला, मेरे सपनों की मेरे रानी। सपनों की, हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई तू मस्तानी कब आएगी तू। इसीलिए आपको बोला कि अब आप है ना प्रेजेंट में आ जाइए, ताकि हम अभी की बातचीत कर सकें।
आप है ना मेरे सपने तोड़ देते, सपने भी देखने नहीं देते। और दूसरा मेरा पसंदीदा गीत है, ले लो ये रंगीन सपने ले लो, सपनों का सौदागर आया है, ले लो ये रंगीन सपने। बट डे ड्रीम के बाद जब दिल टूट जाता है तो बंदा गाता है किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं कि मैंने जैसे बताया ना कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, हर एक को अपनी लाइफ में सपने होने ही चाहिए, सपने देखने ही चाहिए। बट वो सपना पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। यहाँ ये बंदा मेहनत नहीं करता, सिर्फ सपने देख के खुश हो जाता है। एक वो सॉन्ग भी है ना, फूलों के शहर में होकर अपना क्या समा है, दूर समा है। पर फूलों के शहर में घर, अपना घर हो, इसीलिए फूलों का शहर भी ढूंढना पड़ेगा, वहां घर भी बनाना पड़ेगा, और ये सब के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। तो ये बंदा ऐसा तो कुछ करता ही नहीं, सिर्फ सपने ही देखता रहता है। फिर ये सपने देखता रहता है तो ये सपने देखते देखते वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा वीवरिंग माइंड हो जाता है। तो हो सकता है आपको ये पेशेंट में चक्कर आना, यानी कि वर्टिगो को भी सिम्टम्स मिल सकते हैं, उसको ये बात हो सकती है। दूसरा, ये डे ड्रीमिंग को मैं बोलता हूँ कि माइल्ड, डे ड्रीमिंग को मैं बोलता हूँ माइल्ड फॉर्म ऑफ सुसाइड। ये बंदा इतना लापरवाह होता है ना कि अपनी हेल्थ के लिए भी वो लापरवाह हो जाता है। कोई भी बीमारी में अपनी ओर ध्यान नहीं देता, अपनी हेल्थ की ओर ध्यान नहीं देता। बीमारी है तो सोचता है, बैठे बैठे सोचता रहता है, बिना दवाई के ठीक हो जाऊंगा, अभी ठीक हो जाऊंगा। तो ये एक माइल्ड फॉर्म ऑफ सुसाइड हो जाता है। इससे आगे चलते हैं कि क्लेमिटिस क्या होता है। वो बेपरवाह है, एब्सेंट माइंड है, हर वक्त ख्याली दुनिया में खोया रहता है, बस ख्याल ख्याल ख्याल, अपने ख्यालों में ही मस्त रहता है। और अपने ख्यालों में मस्त रहने के लिए वो समस्या से दूर भागना चाहता है। जरा सी भी मुसीबत आई कि वो वहां से भाग जाएगा। क्यों? कि अपने सपने डिस्टर्ब ना होना, इसलिए। यहाँ उसमें आप देखोगे कि पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें ये कमी होगी, निरीक्षण शक्ति की कमी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं मेन सिम्टम्स ही बताऊंगा ओनली, बाकी तो आप सब है, रितु मैडम है, सोनल मैडम है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अपने ख्यालों में खोए रहना, सपनों की ख्याली दुनिया में खोए रहना, किसी भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका मुकाबला न कर पाना, समस्या से दूर भागने की कोशिश करना, अकेले रहना पसंद करता है ताकि अच्छे से अपने सपने देख सके। ये सिम्टम आप स्टूडेंट में ज़्यादा देख सकोगे, एकाग्र नहीं हो सकता, और उसकी जो मेमोरी है वो कमज़ोर होती जाती है, वो क्लास में पिछड़ा रहता है। अगर आपका कोई स्टूडेंट में ऐसे मिले तो क्लेमेटिस को ज़रूर सोचना, ये बंदा ऐसा है। आपने कई लोग देखे हैं ना कि मुझे अपनी चद्दर के बिना नींद नहीं आती, अपने बेड के बिना नींद नहीं आती, अपने पिलो के बिना नींद नहीं आती, मुझे मेरा पिलो ही चाहिए। पर ये बंदे को ऐसा कुछ नहीं है, वो बिना बेड बिना पिलो को भी सो जाता है, कहीं भी सो जाता है, कभी भी सो जाता है। उसको ये सोने की आदत है। सोते सोते क्या करता है, सपने देखता रहता है। जैसे कुछ कुछ लोग लीकर यानी कि वाइन, दारू, सिगरेट, तंबाकू के एडिक्ट होते हैं ना, ये बंदा सपनों का बंदा नहीं है, सपने देखना उसको अच्छा लगता है। ठीक है, आगे आप लोग बताइए प्लीज। सोनल मैम। यस, ओके एवरीवन, मोस्टली तो जो दादा ने बता दिया है क्लेमेटिस के बारे में, दिस वाज ऑल दैट यू नीड टू लर्न अबाउट द क्लेमेटिस। क्लेमेटिस में मैं और बताना चाहूंगी कि भाई डे ड्रीमिंग और ड्रिफ्टिंग ऑफ
इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, हम सब में होता है, जरूरी नहीं है। देखिए जैसे बात करते करते हम कहीं ख्याल, हम उस जगह पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखिए डे आज आपका नेटवर्क लो ड्रीमिंग है। है। फॉर हाँ एग्जाम्पल अभी बहुत ज्यादा कोविड चल रहा था, सारे लोग, हेलो, दादा हाँ हेलो, मैम, हाँ मैम, थोड़ा सा वीक है नेटवर्क, पर कंटिन्यू, कोई बात नहीं, आपका हाँ, नेटवर्क वीक है। ओके, अच्छा ऐसा, जस्ट अ हाँ कोई सेकंड, बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। ओके, ठीक है। सो डे ड्रीमिंग करना इट्स अ, हेलो। सोनल हेलो मैम। मैम, हाँ हाँ मैम। हाँ, एक्चुअली पता नहीं मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है काफी ज्यादा। मैम एक काम कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, तब तक ओके मैं कुछ करती हूँ नेटवर्क के लिए। ओके, so ओके, we will wait for Sonal ma'am. दैट्स ओके। Meanwhile, yes, meanwhile. So as Dadu said, they are the daydreamers. But let me start by saying they are basically harmless people. क्योंकि उनकी खुद की दुनिया रहती है. These individuals, they are very highly unconcerned and lethargic towards present existing life. And they have a habit of fantasizing about the future, so much so that they start deriving pleasure from it. मतलब एक सपने सबको अच्छे लगते हैं देखने, बट यू नो दे गो इनटू सो मच ऑफ फैंटेसाइजिंग that they start deriving pleasure out of it. Hence we normally say they are absent minded, lack of attention, lack of concentration, even ungrounded. They are so ungrounded that they can sleep anywhere anytime, and they are prone to accident because of this habit of theirs. You can see them parafunctionally, या जैसे कहते हैं ना कि in person you can physically you can see them, they are heavy eyelid होती है, जैसे हमेशा नींदों में रहना होता है ना, नॉट इवन दैट, अगर नहीं भी सो रहे होंगे दे आर हैवी आईलिडेड एंड दे कैन एक्सपीरियंस गिडीनेस, डिजीनेस. कभी कभी चलते चलते या बैठे बैठे हमें लगता है कि वी आर सेइंग समथिंग, बट दैट पर्सन, he is aimlessly walking or aimlessly sitting, he is just blankly staring at something. So hence we as individual or we as human, we are very highly judgmental. When we start saying कि ये बंदा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, so we start shunning them away, and this makes them more loners, this makes them more depressing. क्योंकि लोगों ने भी उसको शन कर दिया कि ये this fellow is good for nothing, he is a daydreamer. So this how they get into loners, this how they get into depressing phase. So instead of being judgmental, we need to understand ki why that person is behaving. And the most important part to note over here is that beside this mental condition of daydreaming, it is not only a mental condition of daydreaming, they get into this they might get into this due to overexhaustion or day-to-day boring schedule, which actually squeezes the energy out of them. तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ डे ड्रीमर्स हो, वो भी होता है ना कि सारा दिन एक ही एक, रोज का रोज एक ही एक जो स्केड्यूल होता है, दैट ऑल्सो गेट्स वेरी बोरिंग फॉर देम. सो दे स्टार्ट फैंटेसाइजिंग अबाउट द फ्यूचर, जिससे उनको थोड़ा अच्छा लगता है. So the mind of the clematis, it is individual is like they can't bear the reality, which is the harsh reality of present. अब उसको छुपाने के लिए बोलते हैं ना, शेख चिल्ली भी बन जाता है कभी कभी वो. So he will start saying कि I will do this, I will do that in future, and they like revering about the future. They get engaged in that happiness from time to time. So once this remedy is so helpful that at least the moment they start getting, you know, attentiveness होने लग जाएंगे, focus होने लग जाएंगे, they will start enjoying the present life. The more they start enjoying the present life, so of course they will think about the future, but then it becomes easier to achieve the future rather than just deriving pleasure. They will start doing थोड़ी सी मेहनत करने लगेंगे. So here the exhaustion is different from the oak exhaustion. वो मेहनत करता है, ये लोग मेहनत नहीं करते हैं. So I guess everything was explained, and this is a very small remedy, but a very cute remedy in a sense कि they are harmless to others and harmless to themselves. जैसे कहा है कि at an extreme stage,
बट देन आई ऑलवेज बिलीव दैट कोई अपनी दुनिया में रह रहा है, तो इंस्टेड ऑफ शनिंग दोज पीपल अवे फ्रॉम you or judging them, it is always better to understand why they are doing this. Especially जब बच्चे करते हैं तो हम उनको बोलते हैं क्या सारा दिन मैं पढ़ूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा. Why don't you just chalk out your schedule? But we need to understand why, because it is getting boring for them. Same schedule. So we need to talk them out ki okay, let's do something like this so that it becomes interesting for you. Same thing goes for people who are working. So it is not only for kids or working, it is for everyone. At one stage we tend to the life tends to get boring. फिर हम वो दुनिया में चले जाते. That is an extreme case जब वो पूरी इतनी दुनिया में चले जाते that they start deriving pleasure only from that future, which is never there. It is always about the present. So I guess मैम का भी नेटवर्क ठीक हो गया. I got that message. Yes ma'am. Okay. Thank you so much Ritu मैम. Thank you so much दादा. जैसे मैडम ने कहा कि ये बहुत छोटी सी रेमेडी है. मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूजुअली ये कंप्लेन के लिए आपके पास पेशेंट आएंगे भी नहीं. बट द थिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट कि भाई हम ड्रिफ्टिंग ऑफ क्यों होते हैं, कि भाई अपने प्रेजेंट सिचुएशन में नॉर्मली भी हम कहीं पे और चले जाते हैं टू कॉप अप विद द स्ट्रेस. जैसे मैडम ने बोला कि ओवर एग्जॉस्टिंग आवर सेल्फ, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. शायद कोई एक हाउसवाइफ लेडी है जो इतना ज्यादा काम कर रहे हो और शांति से बैठ के शायद या तो वो मूवी या तो टीवी सीरियल के कोई कैरेक्टर को अपने आप में देखने लगती है, या तो फिर कोई बच्चा है सपोज लाइक ही इज 10 years ओल्ड, वहां उसको सबके साथ घुलना मिलना है, लेकिन फॉर एनी रीजन वो लोग, वो जो उसके कलीग्स है, जो उसके स्टूडेंट्स उसके साथ में क्लासमेट्स है, वो उसको साथ में खिलाते नहीं है या फिर अलग कर देते हैं. तो वो क्या करता है कि पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है. और उसको भी अंदर अंदर होता है कि अगर वो बच्चे ने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसको ऐसा बोल सकता था, मैं उसको घूसा मार सकता था. बट ही इज जस्ट इमेजिन. वो ऐसा कर नहीं पाता है, उसके पास ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है. क्या करेगा, वो घर पे आएगा, गेम खोलेगा और गेम, जैसे वो ये फ्री फायर है, पबजी है, वो क्या है, देयर इज ए इमेजिनेशन वर्ल्ड जहां पे वो देयर इज अ फॉल्स सेंसेशन ऑफ विनिंग. अपना खुद का एक इमेजिन वर्ल्ड बना लेना और उसके अंदर ही रहना, जिसके किंग भी वही है, वही सब चलाते हैं. सो दिस इज हाउ जो अभी बच्चों का जो ज्यादा गेमिंग एडिक्शन है वो उसकी वजह से है, क्योंकि गेम्स में उन्होंने पूरी तरह से अपनी दुनिया बना ली है. सेम हाउसवाइफ्स है, सेम फीमेल है कि घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, तो वो क्या करेगी, वो इतना ज्यादा सीरियल्स और डे टू डे ड्रामा क्यों देखते हैं और क्यों उतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि वो सामने जो टीवी सीरियल में बहू जो से फाइट कर रही है ना, जैसे ये अनुपमा चल रहा है अभी, तो एवरी फीमेल इज लाइक आई शुड बी लाइक अनुपमा. अगर वो उसको इतना क्यों पसंद करती है? क्योंकि रियल लाइफ में वो फाइट नहीं कर सकती, ना तो अपने हस्बैंड से, ना तो अपने इन-लॉज से, कुछ भी नहीं. बट बाय जस्ट सीइंग दिस सीरियल अनुपमा, दे फीलिंग लाइक दे आर विनिंग, कि जैसे अनुपमा उस सबके लिए फाइट कर रही है. तो दिस इज इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें उन लोगों ने अपने आप को रखा है ताकि देयर इज अ फॉल्स सेंसेशन ऑफ विनिंग. सो इमेजिनेशन वर्ल्ड इट्स गुड. बट जैसे अगर बहुत ज्यादा कोई ऐसे इंसान है जिसमें जो एकदम आलसी है, उसको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये दादा ने बोला शेख चिल्ली जैसे थॉट्स लाने हैं कि भाई मैं तो इतने करोड़ का बंगला होगा, मेरी तो इतनी गाड़ियां होगी, पर आप काम करो ना. काम कब करोगे? ऐसे बहुत से इंसान भी, लोग भी आपने देखा होगा, काफी वाइफ्स भी आपको कंप्लेन कर रही होगी कि मेरे हस्बैंड है ना बहुत बस बात करते हैं, ना तो सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, ना तो कुछ काम करते हैं ढंग का, बस बड़ी बड़ी बातें करते रहे और मुझे पता है कि वो कुछ करने नहीं वाला. तो ऐसी कंप्लेन के साथ अगर कोई आए तो दिस इज क्लेमिटिस. दूसरा, जैसे मैडम ने कहा कि क्लेमिटिस इंसान के लिए जो उसका इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, वो इमेजिनरी वर्ल्ड ही उसकी दुनिया है, एंड दिस प्रेजेंट वर्ल्ड इज द ड्रीम फॉर देम. जैसे वो कभी कभी ये प्रेजेंट वर्ल्ड में आते हैं तो देयर इज लाइक ड्रीम फॉर देम, और वो उसकी रियल जो है, तो वो काफी अटेंटिव नहीं होते हैं. जैसे आप उससे एक भरी महफिल में कोई एक इंसान है, जब अच्छी बातें चल रही है, सब अच्छे से बात कर रहे हो, वो बस ऐसे ही बैठा रहता है. इवन कभी कभी उसके कोई इंसान इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मूवी आया था भूल भुलैया मूवी, उसमें जो कैरेक्टर था विद्या बालन का, उसने पूरी तरह से
वो जो मंजुलिका का जो कुछ भी कैरेक्टर था अपने आप में इमेजिन कर लिया था। और उसका रीजन क्या था साइकोलॉजी, कि वो जब छोटी थी तब उसके माँ बाप उसको इसकी दादी के पास छोड़ के गए थे और XYZ, और उसकी दादियां उसको बहुत कहानियां सुनाती थी, और वो कहानी में उसने एक कैरेक्टर पकड़ लिया था कि वही वो है। और कभी कभी ये डे ड्रीमिंग इतना हावी हो जाता है कुछ कुछ लोगों पे कि लिटरली उनको ये लगने लगता है कि आई एम दिस कैरेक्टर, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस, दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो जब वो कोई काम कर रहे हैं, अभी ड्रिफ्टिंग ऑफ अच्छा है, जैसे कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम आ रही है मेरे बच्चे, तो मैं पूछूं क्यों उसको याद नहीं रहता था, कि नहीं याद रहता है, पढ़ने भी अच्छा है, पर बच्चा ऐसा बोलता है कि मम्मी मैं पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहीं मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं कहीं पे घूम के आता हूँ, और वो जो घूम के आता है ना उसमें मेरा आधा घंटा चला जाता है। तो माइंड इज ड्रिफ्टिंग ऑफ। तो ये जब ड्रिफ्टिंग ऑफ माइंड बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारा कंट्रोल नहीं रहता। नाउ दिस इज क्लेमेटिस। क्लेमेटिस दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव पीपल। वो इतना अच्छा इमेजिनेशन करता है, ये एकता कपूर इतना ज्यादा इमेजिनेशन कहाँ से लाती है, तो दिस इज अ क्रिएटिविटी। उसको एक अलग से ढंग से सोचना, अलग से दे कुड बी अ गुड फिल्म मेकर, दे कुड बी अ आर्टिस्ट, दे कुड बी अ लाइक पेंटर और एनीथिंग, ऐसी इमेजिनेशन जो वो सही यूज में ला रही है। सो दिस इज व्हाट क्लेमेटिस इज। क्लेमेटिस को रेस्क्यू रेमेडी में क्यों रखा है, क्योंकि देर इज अ डिजीनेस, देर इज अ लाइट हेडेडनेस, देर इज अ वर्टिगो, और कुछ भी जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्लेमेटिस उसमें है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लेमेटिस फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। रितु दादा मैडम का आपको? कुछ रितु मैडम का कुछ बाकी है तो उसको पहले यस यस कंप्लीट मैडम। कर। Yeah, nothing much, but since मैम ने इतने सारे एग्जाम्पल दिए कि जस्ट इमेजिन इवन द पीपल जो इतने बोलते हैं ना अनअटेंटिव होते हैं या अनग्राउंडेड होते हैं, सो दे आर बेसिकली दे गेट कैरिड अवे इवन विथ रिलीजियस, जो ये भाषण वगैरह देते हैं ना, तो ऐसे लोग they easily get carried away with the religious movements and the patriotic movements. So this is actually very dangerous for kids of this age who are not grounded and who are not focused, क्योंकि उनके लिए कैसा लगता है सिंस मेक बिलीव दुनिया है, तो यहाँ से उनके फ्यूचर बोले कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, एंड सो दे इतना आसान है उनको ये पेट्रियोटिक और रिलीजियस मूवमेंट्स के अंदर धकेलना, और ये इसके अंदर फंस भी चले जाते हैं क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड, इनको बोलते हैं ना कि अटेंशन मिल जाता है फ्रॉम पब्लिक, गुड स्पीकर्स अगेन अटेंशन मिल जाता है। सो इट कैन बी लाइक कि बस सारी दुनिया ही हमारी फ्यूचर है। सो यू कैन गेट एग्जाम्पल इन डे टू डे लाइफ, पढ़ाई वाले बच्चे, रिलीजियस, पेट्रियोटिज्म, एवरीवेयर यू विल फाइंड क्लेमेटिस पर्सन। फर्क इतना है कि कौन ग्राउंडेड है कौन अनग्राउंडेड है, एंड इट इज अप टू people who are living in present to understand them rather than shunning them away, because shunning them away, even for the people who are into fear or all these people, we are putting them into depression level. That's not a right attitude. So it is very important to understand that it begins from a small minute thing but it can take a larger stand. That's about it. दादा आप देखिए, आज थोड़ा हम कुछ हटके करते हैं। बताइए। आप सब लोग रामायण, भागवत सप्ताह, कथा वगैरह में तो गए होंगे, कभी ना कभी गए हैं या नहीं? गए होंगे दादा, सभी गए होंगे कभी ना कभी, कोई ना कोई चीज में तो हाँ, अटेंड तो करते ही हैं। आपने देखा होगा, मेरे जो आदत है मैं देखता रहता हूँ, जितने भी ये कथा श्रवण करने को, कथा सुनने को आते हैं ना, वो महाराज के सामने बैठे रहते हैं यूं करके। महाराज जैसे कथा श्रवण करते हैं वो कथा श्रवण करते हैं, क्या सुना पता नहीं, महाराज ने क्या बोला पता नहीं, वो सोचने लगते हैं कि हमने कथा सुनी, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। मैं गलत हूँ कि मैं गलत हूँ? आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब दोगे। नहीं दादा, ऐसा तो करते ही हैं, जब भी तो उसके अंदर फंसते चले जाते हैं कि ये हमको दिखा रहे, सपनों की दुनिया भी वही दिखाते हैं और सपनों की दुनिया में लोग बाग ऐसे ही फंसते हैं। हाँ, तो महाराज श्री आसान हमें तरीका बताए, आसान तरीका है ना वो।
हाँ, महाराज श्री हमें बताते हैं कि ऐसे कर्म करोगे, ऐसे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि स्वर्ग या नरक वो तो आफ्टर डेथ की बातें है। तो ये हमें बताता कौन है? वहां से जाके तो कोई रिटर्न आया नहीं कि जो हमें बताएगा कि हाँ भाई ऊपर स्वर्ग है, ऊपर नरक है। हम्म, ये भी क्लेमिटिस में जाएगा। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, ये भी क्लेमेटिस में जाएगा। तन कहीं और, मन कहीं और, ये भी क्लेमेटिस में जाएगा। आपने अपने क्लिनिक में भी देखा होगा ना हाँ कि 2 या 3 पेशेंट है, आप बोलते हो किसी को जो नेक्स्ट आया उसके कि भैया या बहन जी 5, 10, 15 मिनट बैठो, मैं अभी आपको बुलाता हूँ। और जब उसका टर्न आता है तो आप उसको आवाज दे के बुलाते हो, उसका ध्यान नहीं होता, वो अपनी दुनिया में मस्त खोए रहते हैं। ये भी सही बात। क्लेमेटिस है। क्लेमेटिस पेशेंट हमारे पास आता नहीं, बट हम जी हाँ, पेशेंट में क्लेमेटिस के सिम्टम्स को ढूंढ लेते हैं, ढूंढना पड़ता है कि ये बंदा सपनों का सौदागर है। यस, जैसे पेरेंट्स आपके पास आएंगे कि भाई मेरा 15 साल का बच्चा है, पढ़ नहीं रहा है, बस गेमिंग की दुनिया में रहता है, घर अकेले कमरे में बंद रह के बस उसमें ही ना खाना आते हैं ना हमसे बात करने आता है, तो बस वो अंदर अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। क्योंकि देर इज अ मैलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग, दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर। मैलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऐसे क्योंकि ड्रिफ्टिंग अवे इट्स गुड फॉर अस, क्योंकि भाई हमें वो फ्यूचर की प्लानिंग भी, जैसे मुझे कल इंटरव्यू अपीयर करने जाना है, तो मैं क्या कपड़े पहनूंगी, कैसे चलूंगी, कैसे जाऊंगी, वहां पे कैसे प्रेजेंट होंगी। तो डे ड्रीमिंग हमें प्रिपेयर करता है फ्यूचर के लिए। तो छोटा मोटा डे ड्रीमिंग हम सब करते हैं, लेकिन जब वो बहुत एक्सेसिव, हम रीसेंट सिचुएशन से जब भागने के लिए ये करने लगे ना, तो दिस इज ना हॉरिबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ female is not satisfied with her husband, like sexually, yeah, like during intercourse, so what she does, she start imagining someone else. Either it could be anyone, tv star or anything. So सिचुएशन से भागने के लिए जो चीज बनाई जाती है, सो दिस इज डे ड्रीमिंग। और वो बहुत ज्यादा हो जाए कि लिटरली वो पर्सन अपने आप को वो कैरेक्टर में ढाल ले और बात भी वही करे, तो देर इज अ मेलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग। उस पर अभी भी रिसर्च चल रहे हैं, बट दिस इज अ एक्चुअल थिंग। और जब ये तो अभी रिसर्च चल रहे हैं, बट वी हैव ऑलरेडी हैव अ मेडिसिन फॉर दैट। ओके, मैम एक क्वेश्चन है, गीतांजलि यस। पूछ रही हैं कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को भी दे सकते हैं क्योंकि वो अपनी दुनिया में रहते हैं। मैम ये थोड़ा सा नो, ऐसा, आई डोंट थिंक, नहीं, ऑटिस्टिक चाइल्ड ऐसा कभी डे ड्रीमिंग में आई डोंट थिंक सो। दे कुड बी हाइपर एक्टिव, बट दे आर अंडर डेवलप्ड। बट आई डोंट थिंक क्लेमेटिस शुड गो विद ऑटिस्टिक चाइल्ड। व्हाट डू यू से, दादा? ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में क्लेमेटिस सोच सकते हैं, बट सिम्टम्स देखना जरूरी है। एग्जैक्टली सिम्टम्स हमारे देखे पास, जरूर। हमारे मैडम जी, हमारे पास तो 3-4 केस है ना, एडीएचडी, ऑटिस्टिक, Yes, ये ADHD, सब। हाँ, autistic child है, तो but सब we never prescribe clematis for हाँ, that, क्योंकि दादा वो क्योंकि because सबके it's a one of सिम्टम्स rare medicine. सिम्टम्स सबके देखने सिम्टम्स पड़ते हैं, अलग अलग, सबके हाँ सिम्टम्स अलग। सबके सिम्टम्स अलग अलग आते हैं। चित्रा जी Okay. पूछ रही हैं, जो बच्चे स्टडी अवॉइड करते हैं क्या उनके लिए क्लेमेटिस दे सकते हैं क्या? अवॉइड करना और वो दोनों कैसे अवॉइड करते हैं? हाँ, क्यों अवॉइड क्यों करता है? अवॉइड क्यों? उसकी करते हैं? Yes. समझ में नहीं आता, पढ़ना नहीं चाहता, थक जाता है, देर आर याद मेनी नहीं रीजन। रहता। अवॉइड हाँ, करने के बहुत सारे रीजन हैं चित्रा जी, थोड़ा सा डिटेल देना पड़ेगा। एक और है, राजेश्वरी जी पूछ रही है, हाउ इट वर्क्स इन डी एडिक्शन। एडिक्शन में What kind of de-addiction? व्हाट काइंड ऑफ डी एडिक्शन? डी एडिक्शन What अभी kind of जैसे de-addiction? अगर ये बोला जाए कि सीरियल गेमिंग डी एडिक्शन है तो हम सोच सकते, बट ये एडिक्शन इज अ वेरी ब्रॉड फॉर्म। विच टाइप ऑफ Yes, अल्कोहल एडिक्शन exactly. होता है, अलग अलग तरह के एडिक्शन है मैम, तो ये थोड़ा सा डिटेल में जाने से ही पता चलेगा। इज इट डे Okay. स्लीपिंग प्रोमिनेंट सिम्टम? डे स्लीपिंग, अच्छा शायद कैन डे ड्रीमिंग, हाँ जैसे नहीं कि नहीं, मतलब दिन में पूरे पूरे दिन सोते रहना, yes, it could be. या दे कैन पूरे बी, दिन क्योंकि इंसान वो कभी भी कहीं पे भी सो कहीं पे जाता भी है। सो जाते हैं। Yes. मैम दीपाली एक, जी पूछ रहे हैं। हाँ दीपाली हाँ जी, हाँ, yes,
बोलिए मैम. A woman who always picks up a fight with her husband on the past and all issues, then we will give her honeysuckle, but should we also give her clematis with honeysuckle to help her break past thoughts and be in the present? If you want to break the link of the past thoughts, we have a walnut for that. But if woman is continue picking up fights, so you have to decide either she is on a right side or her nature is like blaming, like a willow. So if she is like comparing her husband with someone else, so remedy would be different, but for that you have to be specific. If you really want to break the link, the medicine is walnut. देखिए, यहाँ आप ये एक बात नोट करके रखिए कि क्लेमेटिस को शायद ही गुस्सा आता है, वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। नहीं, उसमें आक्रामकता, एग्रेसिवनेस नहीं होती, वो एकदम से लापरवाह है। तो जो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, इसमें आप क्लेमेटिस मत सोचो। ध्यान नहीं देता, कोई काम नहीं करता, पूरा दिन बैठा रहता है, पूरा दिन सोए रहता है, कभी भी सो जाता है, इसमें सोचो। राइट। चित्रा जी लिख रही है, व्हाई आई ओनली डू स्टडी, मैं ही क्यों पढ़ता हूँ। ही हैव अ यंगर ब्रदर सो ही वांट्स टू प्ले ओनली, वांट अटेंशन आल्सो विथ मॉम और टीचर। अच्छा, चित्रा जी बोल रही है कि वो अवॉइड करता है स्टडी क्योंकि वो ये कहता है कि मैं ही क्यों पढूं, उसका एक छोटा भाई है जो सारा दिन खेलता रहता है। सो नाउ ही वांट्स अटेंशन आल्सो विथ मॉम और टीचर। मैडम वो पैसे मैं ही क्यों पढ़ो वाले को होली दे दो। वो अपने छोटे भाई की ओर नफरत से देखता है और ये सोचता है कि ये खेलता है और मुझे पढ़ना है। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको एज बतानी चाहिए कि छोटा भाई कितने साल का है और बड़ा जो है वो कितने साल का है। दोनों एक ही घर में है, रियल ब्रदर है, तो हो सकता है ये होली पेशेंट बनता जा रहा है। आप होली दीजिए उसको, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैम ओके, कांट सिट, आरती सैनी जी पूछ रहे हैं, can't sit for longer to study, not even for 45 minutes. The child will get up to the stress and says he can't focus as he finds it boring. Yes, जैसे मैडम ने बताया कि अगर बच्चे रिपीटेड अगर एक ने एक चीज करते जा रहे हैं तो they might find it boring. So yes, क्लेमेटिस दे सकते हो, पर उसमें बहुत थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, they become very stressed, क्योंकि 45 मिनट स्ट्रेट तो शायद मैं भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा ब्रेक तो जरूरी है। अगर वो मेंटली थक रहे हैं तो उनको हॉर्नबिल जाएगा, और अगर उसको बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो व्हाइट चेस्टनट जाएगा। और अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे ये बहुत बोरिंग लग रहा है और मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और कहीं पे मेरा पूरा दिमाग प्ले ग्राउंड में रहता है या तो कॉलेज में रहता है या फिर ये करने में रहता है, तो क्लेमेटिस कैन बी गिवन। मैडम जी, यहाँ आप वो बच्चा अगर थक जाता है ना तो J3 दे दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे हिसाब से दादा पढ़ने वाले बच्चों को जो बहुत पढ़ाई होती है या एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, J3 देने में फायदा ही है। यस यस, J3 अपना बहुत अच्छा टॉनिक है, कोई भी ले सकता है बिना साइड इफेक्ट। सो वी हैव 3 minutes, so we go for the सोनिया जी कहती है, वेट लॉस का ड्रीम पर नो इनिशिएटिव टाइप पर्सन को क्लेमेटिस दे सकते हैं क्या? वेट लॉस का ड्रीम पर, वेट लॉस में मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप का बोल रहे हैं सब कि भाई वेट लॉस करना है पर ट्राई नहीं कर रहे हैं। क्लियरेंस लीजिए, हाँ कल से वेट लॉस के सब स्टार्ट करूंगा, परसों से करूंगा, 1 महीने बाद को पक्का मैं करूंगा, पक्का डाइट कंट्रोल करूंगा। भाग्यश्री दादा पूछ रहे, कैन दिस बी गिवन टू अ पर्सन हु इज बिकमिंग अ इंट्रोवर्ट, लाइक अवॉइडिंग सोशलाइजिंग, गेटिंग कट ऑफ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, व्हाई ही इज डूइंग दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पहले सोशलाइजिंग था और ये बिकमिंग इंट्रोवर्ट नहीं होता है कुछ, या तो पेशेंट पहले से ही इंट्रोवर्ट होता है या तो एक्सट्रोवर्ट होता है। अगर वो किसी को अवॉइड कर रहा है तो आस्क देम अ क्वेश्चन कि भाई तू क्यों नहीं जाना चाहता, तुझे कोई लोग सुना रहे हैं या तो फिर तुझे टाइम नहीं है, तुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो रीजन उसका फियर ढूंढो, हाँ किस बात से डर है उसको, उसका कॉन्फिडेंस देखो कैसा कॉन्फिडेंस है। यस मैम।
हाँ, डॉक्टर जागृति पूछ रहे हैं, एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है जो एक टॉय से खेलता रहता है और उसमें ही खोया रहता है, किसी का सुनता नहीं है, तो ये सिम्टम्स पे हम क्या दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। टॉय में खोया रहता, अगर वो एक ही टॉय को पूरी तरह से उसमें ही घुसा रहता है, तो देर इज मेडिसिन विच इज कॉल्ड चिकोरी। जरूरत राइट। से ज्यादा लगाव किसी चीज में अगर उसका ज्यादा हो रहा है और वो किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी भी बात नहीं सुन रहा है, तो देयर कुड बी अ चिकोरी। व्हाट से दादा? हाँ, राइट तो बोला परफेक्ट, मैंने कि राइट परफेक्ट। सही है। हाँ, पर यहाँ ये देखो, ये बच्चा कहीं लव हंग्री तो नहीं है, वो आपका अटेंशन तो अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता। यस। हाँ। ओके बहुत मैडम, क्वेश्चन कमलजीत सोडी ने। कमलजीत सोडी जी लिख रहे हैं, कैन बी यूज्ड, ओके, वो बता रहे हैं कि इट कैन बी यूज्ड वेल फॉर पीपल इन क्रिएटिव जॉब्स, often advertising professionals, people who experience writer's block, to put their thoughts on paper. In the book Original Writings of Beck, Dr. Beck used clematis to help a patient who lost a chunk of skin due to electric shock. In the bandaging, he used clematis to help the skin grow.